Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. It's 14th of December 2020 and the day is Monday. Today we are going to start a new chapter which is chapter number 11, Safety First. This is the last unit of your book. So let's find out what's in this. In today's lecture we are going to read the textbook page number 65. So open your science textbook page number 65. We will read this entire page. इस पेज पे आज हमने पढ़ना है कि what is the meaning of hazard. Hazard क्या होता है? So सबसे पहले तो हम उसकी definition को देख लेते हैं. A hazard is something that can harm or damage the human body, environment और property. यहाँ पे सबसे पहले तो hazard दो चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने बोला है कि harm और कोई भी चीज़ something कोई भी चीज़ हो सकती है that can harm or damage, नुकसान पहुंचा सकती है या किसी चीज़ को ख़राब कर सकती है. किसको ख़राब कर सकती है? तीन चीज़ों का उन्होंने यहाँ पे बोला है. द ह्यूमन बॉडी, या तो इंसान की बॉडी को डैमेज या हार्म करेगी. सेकेंडली इन्वायरमेंट को, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं या तो उस इन्वायरमेंट को डैमेज या हार्म कर रही है. एंड थर्डली किसी प्रॉपर्टी को, किसी घर को, किसी जगह को डैमेज या हार्म कर रही है. सो हैज़र्ड का मीनिंग क्या हुआ? कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो इंसानों को या उनके इन्वायरमेंट को या किसी प्रॉपर्टी को, किसी जगह को नुकसान या पहुंचा रही है या उसको डैमेज कर रही है, उसको ख़राब कर रही है. दैट इज़ कॉल्ड हैज़र्ड. अब वो कह रहे हैं कि देयर आर मैनी हैज़र्ड अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हैज़र्ड्स हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें डैमेज या हमें हार्म पहुंचा सकती हैं, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के लिए ज़्यादा हैं. अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जो हैज़र्ड्स होते हैं वो बच्चों के लिए ज़्यादा हैं. Some of them are discussed below. इस यूनिट में कुछ जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस भी किए हुए हैं. Let's find out. First of all, hazards at home. घर में कौन कौन से हैज़र्ड हो सकते हैं? हमारे घरों में जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला है कट्स एंड वूंड्स, कि हमें कट लग सकता है, हमारे ज़ख्म हो सकता है. तो वो कैसे लग सकता है? Children may get cuts and wounds from sharp tools like scissors, knife, open tin cans and broken glass. Sharp edges of furniture are also a safety risk for them. अब यहाँ पे सबसे पहला जो उन्होंने कहा कि घरों में हमें सबसे पहला हैज़र्ड क्या हो सकता है, या सबसे कॉमन, सबसे आसानी से लगने वाला जो है हैज़र्ड या नुकसान या ख़तरा हमें क्या हो सकता है, कि जो बच्चों को ज़्यादा हो सकता है, कि बच्चों को कट लग सकता है, उनको ज़ख्म हो सकते हैं. किसकी वजह से? फ्रॉम शार्प टूल्स, तीखी चीज़ों के साथ, जिनके शार्प टूल्स होते हैं, जैसा कि सीज़र हो सकती है, नाइफ हो सकती है. ओपन टिन कैन को ओपन करके रखा हुआ है तो उसके एजेस जो हैं वो शार्प हो जाते हैं, उससे जो है कट्स लग सकते हैं. देन ब्रोकन ग्लास टूटा हुआ हो, उससे भी बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि कट लग सकता है. एंड लास्ट अगर देखें, शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर. अब जैसा इस पिक्चर में आप देखें तो एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर उसका ये जो कॉर्नर होते हैं टेबल के वो शार्प होते हैं काफ़ी. अब एक बच्चा है, अगर वो क्रॉल करता है, छोटा बच्चा, अभी हमने ऊपर भी यही पढ़ा कि ये जो हैज़र्ड्स हैं बच्चों के लिए ज़्यादा होते हैं. तो बच्चा अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रॉल करता है या कोई खेलता है, भागा भागा अगर वो आता है, तो अगर उसका यहाँ पे सर लग जाता है, पाँव लग जाता है, कोई भी चीज़ इस तरह के किनारों पे शार्प एजेस पे लगती है तो वो उनको कट या वूंड हो सकता है. So it is also a safety risk for them. Sharp edges of furniture. अब ना सिर्फ टेबल का, अगर आप यहाँ पे स्लैब को देखें तो इसका भी कॉर्नर जो है वो शार्प होगा, एजेस जो होंगे इसके शार्प होंगे. यहाँ पे अगर वो उसको टकरा जाता है, हिट करता है, तो यहाँ से भी उसको चोट लग सकती है. तो ये डिफरेंट जो है वो हमारे घरों में जो हैज़र्ड्स होते हैं उसमें सबसे पहला है कट्स एंड वूंड्स, और वो हमें शार्प टूल्स के थ्रू लग सकता है. और ये उन्होंने किचन में आपको बताया, जस्ट किचन की एग्जांपल दी है कि किचन में इतने सारे हैज़र्ड्स हो सकते हैं. नाइफ यहाँ पे होती है, ग्लास शीशे का टूट सकता है, टिन कैंस. तो ये सारी चीज़ें अभी जस्ट हमने किचन की पढ़ी हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे आगे क्या क्या होता है. यहाँ पे एक आपको अमेजिंग फैक्ट भी बताया है कि एवरी ईयर फायर किल्स मोर पीपल देन ऑल नेचुरल डिज़ास्टर्स कंबाइंड. कि दुनिया में जितने भी डिज़ास्टर होते हैं उन सबको अगर मिला लिया जाए और उससे जितने लोगों की डेथ होती है, जितने लोग किल किए जाते हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें कि आग में जलने से जितने लोग मरते हैं, तो जो आग से लोग मरते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल डिज़ास्टर्स को अगर हम पूरे को मिला दें तो. नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द डिक्टेशन फॉर टुडेज लेक्चर. सो
You will learn the given dictation words: hazard, environment, property, children, cuts, wounds, broken, furniture. These are the dictation words that you have to write and learn, and you have to practice their pronunciation. Next up, you will open your science notebook and learn and write the question number 1 on it. And the question number 1 is what is meant by a hazard. जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है हैज़र्ड का क्या मतलब होता है, हैज़र्ड क्या होता है, सेम वही क्वेश्चन आपका आज आपकी नोटबुक पे आपने लिखना है और उसको याद करना है. And the answer is a hazard is something that can harm humans, environment and property. Hazard कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि इंसानों को, environment को या किसी property को नुकसान पहुंचा सकती है या harm कर सकती है. इसको आपने अच्छे से लिखना है और इसको याद भी कर लेना है. That's all for today's lecture.